हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों, आज हमारे संविधान का निर्माण जो है शुरू होगा, क्योंकि इससे पहले हमने संविधान का विकास पढ़ा था। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है और अगर बच्चा संवैधानिक विकास पढ़ना चाह रहा है तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उससे जाके अपना देख सकता है। बट यहां से जो संविधान होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यहां से आगे जो हम पढ़ाएंगे वहां से पूछे जाते हैं। वो एक रूपरेखा थी कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, एक्ट, अधिनियम, वो सारी चीजें पढ़ी। अगर किसी बच्चे की इच्छा है तो पढ़े, अगर बच्चे की इच्छा नहीं है तो यहां से अपना कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। यहां से संवैधानिक विकास की शुरुआत। एक्चुअली संविधान के निर्माण, वो विकास था, ये निर्माण है, ठीक है। तो बात यहां से आती है, शुरू करते हैं कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी थे। वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था, ठीक है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बाद में इनको राष्ट्रपति बना दिया जाता है जब संविधान सभा खत्म होती है और पार्लियामेंट शुरू होती है तब, है। तो उसके बाद क्या होता है? 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिससे जो संविधान सभा की कार्यवाही होती है वो शुरू हो जाती है। किसके द्वारा लाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिसको स्वीकृति मिलती है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। यहां तक कोई क्लियर, मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद बहुत सी समितियां बनती हैं, जिन समितियों के द्वारा संविधान का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहले इस चीज को मैंने बताई, अब तक इसे लिखो। पहला, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 में 40 को होती है, ठीक है, 40 को, ठीक। कहां होती है? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। कहां पे? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, ठीक है, होती है। इस टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कौन हो? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन कैसे होते हैं? अस्थायी। कैसे अध्यक्ष होते हैं? अस्थायी। संविधान सभा की दूसरी बैठक शुरू होती है कब? लिख लो, दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1940 को, ठीक है। अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है नेहरू द्वारा प्रस्तावित 13 दिसंबर को। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव एक तरह से संविधान की रूपरेखा, ठीक है, कि संविधान इस तरह से बनेगा, ये इसमें चीजें होंगी, तो वो होती है उद्देश्य का मैंने बताया, जो प्रस्तावना बोलते हैं उसके बारे में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो क्या उद्देश्य प्रस्ताव किया कब? 13 दिसंबर 1940 को, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली कब? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। लिखो, संविधान सभा की कार्यवाही नेहरू द्वारा
कर भाई 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू होती है ठीक है। किससे? नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू होती है, जिसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिलती है। ठीक है, यहां तक बात समझ में? मैंने क्या बोला एक बार और समझा देता हूं कि संविधान सभा गठित हो जाती है। ठीक है, संविधान सभा के साथ संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है कब? 11 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कैसे होते हैं? स्थायी अध्यक्ष। कैसे? स्थायी। पूछ लेता है इस बारे में भी है। अच्छा, संविधान सभा की जो कार्यवाही शुरू होती है 23 दिसंबर 1946 को, तो 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू होती है, जिसको संविधान सभा की स्वीकृति मिलती है कब? किसे? उद्देश्य प्रस्ताव को कब मिलती है? 22 जनवरी 1947 को। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है ना? चलो पहले से नोट करो, फिर इसके आगे कहानी देखते हैं। नोट करो। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत कैसा होगा? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। किसमें बोला गया था? उद्देश्य प्रस्ताव में। ठीक है, लेकिन समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे, जोड़े गए थे। ठीक है, तो पूछ लेता है जो प्रारंभिक संविधान है उसमें रूपरेखा क्या थी? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। लेकिन 1976 के बाद संप्रभु है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य ऐसा होगा। ठीक है, ध्यान रखना। हुआ नोट? चलो अगर कोई बच्चे ने नहीं किया नोट ना, तो वीडियो को रोके और अपना नोट करें। पर भाई इससे यहां से संविधान प्रॉपर तरीके से शुरू हो गया है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पहले बता रहा हूं, कोई बच्चा ये बोले कि अब तक वो था कि बच्चे जैसे हर कोई टीचर नहीं पढ़ाता संविधान का विकास। ठीक है, हर कोई अधिकांश टीचर यहीं से शुरू करते हैं संविधान के निर्माण से। ठीक है, जो विकास है वो हर कोई टीचर नहीं पढ़ाता। ठीक है, मैंने वो पढ़ाया है, 10 से 12 वीडियो है, अच्छे से देखें। उससे क्या होता है? नींव मजबूत होती है। ठीक है, तो अब होता ही है
कि संविधान सभा शुरू हो जाती है या संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कई समितियां बनाई जाती हैं जो कि संविधान का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जैसे प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। ऐसे ही झंडा समिति के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद। रियासतों से संबंधित जो समिति थी उनसे उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सी समिति बनी, ठीक है। तो उन समितियों को लिखेंगे पहले कि उससे क्या होता है, क्वेश्चन पूछो, इंपोर्टेंट लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है। पहला है, लिख लो पॉइंट, संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा कई समितियां बनाई गई, ठीक है। जैसे एक सेकंड, जैसे प्रारूप समिति, के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ऐसे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कौन, सरदार ठीक है। ऐसे झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रियासतों से संबंधित समिति के रियासतों से समिति, मतलब इनका काम क्या था, भारत में जितनी भी देशी रियासतें अधिक से अधिक भारत में मिलाने के लिए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही प्रांतीय संविधान या राज्य संविधान समिति के तो प्रांतीय समिति के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल थे। एक और थे, कौन थे, कार्यकारिणी संबंधी समिति के जीवी मावलंकर। कार्यकारिणी समिति से संबंधित कौन थे, जीवी मावलंकर। जीवी
ठीक है, कौन थे? जीवी मावलंकर। आई बात समझ में? दोबारा बताता हूँ, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, इनसे ज्यादातर पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी का तो बहुत समिति है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं जाता। देखो मैंने क्या बोला, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा द्वारा कई समितियां बनाई गई, ठीक है। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वैसे ही मूल अधिकार या अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रियासतों संबंधित समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू को। ऐसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रांतीय राज्य, ध्यान रखना, राज्य या प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऐसे कार्यकारिणी संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? जीवी मावलंकर। तो आप लोग पहले से नोट करो, इससे आई कहानी बाद में देखें, पहले से नोट कर लो, ठीक है, करो नोट। करो। हुआ नोट? देखो हो गया नोट? चलो अब देखो, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा द्वारा जो बी.एन. राव थे उनको संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, ठीक है, जिन्होंने अक्टूबर 1947 को क्या संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, ठीक है, पेश किया, जिसमें आपके 243 अनुच्छेद तथा 13 अनुसूचियां बताई। कितनी? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां बताई, ठीक है। इसकी समीक्षा के लिए, ठीक है, इसकी समीक्षा के लिए प्रारूप समिति का गठन होता है कब? 29 अगस्त 1947 को। कब? 29 अगस्त 1947 को क्या प्रारूप समिति का गठन होता है, जो किसके लिए? जो प्रथम प्रारूप है उसकी समीक्षा करने के लिए, ठीक है, या समीक्षा करने के बोल सकते हैं, ठीक है। तो कब हुए? 29 अगस्त 1946 को। अच्छा, यहां तक बात समझ में आई? जिसमें सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, ठीक, मतलब 6 सदस्य। एक अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, जिसने क्या किया? उसमें संशोधन करके 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां बताई, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? लिख लो इसे, क्यों स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना तो आपको भी समझ में आएगा और हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा, ठीक है। तो लिखो कि संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा
बी एन राव द्वारा अक्टूबर 1947 को द्वारा अक्टूबर 1947 को संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। क्या प्रथम प्रारूप तैयार किया? ठीक है, क्या था? प्रथम प्रारूप तैयार किया, जिसकी समीक्षा की प्रारूप समिति से। अच्छा, प्रारूप समिति का मैंने क्या बताया? प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इससे पहले होता है, तो इसकी समीक्षा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें क्या होता है? अनुच्छेद कितने होते हैं? अनुच्छेद 200 कितने? 243 अनुसूचियां थी 13। ठीक है, अच्छा क्या है? इस पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में यानी प्रथम प्रारूप पर विचार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप का गठन होता है। इसमें सदस्य कितने थे? जिसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य थे। ठीक है, कितने? 6+1 यानी कि एक 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। ठीक है, कितने सदस्य? 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। इसने 21 फरवरी 1947 को अपना विचार, जो मतलब इस पर विचार करने के बाद जो प्रारूप रखा था, उसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां होते हैं। ठीक है, तथा 21 विचार करने के उपरांत 21 फरवरी 1948 को संशोधन संविधान सभा के समक्ष रखा। ठीक है, जिसमें कितने? 315 अनुच्छेद तथा
कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे और सॉरी 315 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, करो नोट इससे पहले। हो गया, करो नोट। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया पूरा। अब इसके बाद क्या होता है कि जो संविधान सभा द्वारा प्रथम प्रारूप के लिए कितने तीन वाचन संपन्न होते हैं। 3 वाचन किए थे, ठीक है। पहला वाचन था प्रथम वाचन था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक, ठीक है। और तृतीय वाचन कब हुआ? तृतीय वाचन होता है आपका 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। कब होते हैं? मतलब प्रथम प्रारूप पे मतलब प्रथम प्रारूप की समीक्षा के लिए कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। मैंने कब बताया? प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। यहां तक बात समझिए, ठीक है। कुल बैठक कितनी हुई थी? कुल अधिवेशन कितने हुए थे? ध्यान रखना 3 वाचन हुए थे, 3 वाचन हुए थे, ठीक है। अधिवेशन, संविधान के निर्माण में अधिवेशन कितने हुए थे? कुल अधिवेशन 11, वैसे तो 12 भी बताते हैं क्योंकि 24
सॉरी 24 जनवरी 1950 को 12वीं बैठक हुई थी। लेकिन पूछते हैं टोटल बैठक कितनी हुई थी? 12 हुई थी। अधिवेशन कितने हुए? 11 हुए। ठीक है, कुल बैठक है, बैठक हुई थी कितनी? 12। ठीक है, कुल बैठक कितनी थी? 12। और इसी तरह 26 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन की अंतिम बैठक हुई। ठीक है, उसमें क्या हुआ था? 26 नवंबर को 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया, यानी अडॉप्टेड कर लिया। ठीक है, अडॉप्टेड कर लिया, अडॉप्ट कर लिया कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। पहले इसे ठीक है, संविधान को अंगीकार कब किया? संविधान को अंगीकार किया कब? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अंतिम बैठक संविधान की, संविधान सभा की अंतिम बैठक अंतिम बैठक अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, है। अच्छा, इसमें जब अंगीकार हुआ था, इसमें जो उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे कितने थे? हस्ताक्षर कितने लोगों के हुए? हस्ताक्षर हुए थे, यहां लिख लो, संविधान पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर हुए थे कितने लोगों के? 284, जिसमें 8 महिलाएं थी। वैध संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। कितनी थी? 15। इसमें इंपोर्टेंट थे कौन कौन थी? 8 में सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, तो ये था इसका। इसे पहले नोट करो, इससे आगे भी पढ़ेंगे, अभी बहुत हैं। दोबारा बता देता हूं, संविधान सभा के लिए कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए संविधान सभा के। प्रथम वाचन हुआ था कब? 4 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो उसके बाद तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। यहाँ पे क्या कर लिया? इसी दिन संविधान को अंगीकार कर लिया। क्या कर लिया? अंगीकार कर लिया, यानी अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद इसमें कुल अधिवेशन हुए थे 11, कुल बैठक हुई थी 12। ठीक है, संविधान सभा पर जब अडॉप्ट किया यानी अंगीकार किया, तब उस पर कितने उपस्थित सदस्य थे? कितने थे? 284 सदस्यों के सिग्नेचर हुए, जिसमें से 8 थी महिलाएं। जो सिग्नेचर किए 8 थी महिलाएं, लेकिन कुल महिलाएं कितनी थी? 15। लिख लो, संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। ठीक है, कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। अच्छा, संविधान सभा को अंगीकार कब किया? 26 नवंबर 1949, ये मैंने बता दिया। अच्छा, संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यहां तक ध्यान रखना। और 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया? संविधान लागू कर दिया गया था। पहले इसे नोट करो, फिर उसके बाद आगे बताएंगे।
हुआ? चलो किसी अच्छे ना नहीं दिखा तो वीडियो को रोक ले और नोट कर सकता है, ठीक है। अंगीकार कब किया? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। इस समय जो अनुच्छेद थे, अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अनुसूची 8 थी, अनुसूचियां थी 8, भाग थे 22। भाग कितने थे? 22 भाग थे, ठीक है। साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है, ठीक है। किसको? 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो संविधान सभा को किसमें? संसद घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। संविधान सभा को क्या बोलते हैं? भारतीय संसद में बदल दिया जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें समय कितना लगता है? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लागू होता है, लागू होता है कब? लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां तक ये संविधान की पूरी कहानी थी जो मैंने आपको बता दी। संविधान का निर्माण पूरा बता दिया, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कब लागू हुआ, कितना समय लगा, ठीक है। कब प्रारूप बना, प्रथम बैठक वगैरह वगैरह, जितने भी इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो मैंने सब कंप्लीट करा दिया है। अब इससे आगे पढ़ेंगे कल उद्देशिका को और पढ़ने में, क्योंकि एक छोटी सी क्लास हो जाएगी तो उसमें भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछ लेता है, ठीक है। तो उसको भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद भाग 1 भाग 2 से शुरू कर देंगे। लेकिन यहां से हमारा जो संविधान है वो प्रॉपरली शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने दोस्तों यारों जितने भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनसे बोलें कि सर की क्लास में आज से संविधान का प्रॉपर जो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वहां से शुरू हो गया। तो इसी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है। और हमारी जो क्लास है इसको देखें, लाइक करें, और जो कोई कमी आपको जो चीज समझ नहीं आ रही है उसको हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे क्या होता है कि हम उस चीज पे थोड़ा सा अमल करते हैं, उस चीज पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखो, ठीक है।